अन्य लोग को अपन कोई पूछेंगे न तो प्रतिभास का अर्थ वो ज्ञान ही करेगा। अगर वो ज्ञान करेगा तो उसमें अटपटा ये प्रकरण हो जाएगा कि इसमें लोकालोक का प्रतिभास होता है तो ज्ञान में तो लोकालोक का जानना हो गया, तो वो तो केवली को है, छद्मस को तो नहीं है। अरे भैया, यहाँ जानने की विविक्षा नहीं है, यहाँ ज्ञान की विविक्षा में, प्रतिभास की विविक्षा में स्वपर का झलकन होता है, ये कहने में आता है। ज्ञान उसको जानता है, दोनों को एक समय में एक साथ छद्मस्त का ज्ञान, ये कहने में नहीं आ रहा है। वो जानता है एक समय में एक को, या तो वो स्व को जाने तो सम्यक ज्ञान, या तो वो पर को जाने एकांते तो मिथ्या ज्ञान। वो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान वो प्रतिभास हो गया और ज्ञेयाकार ज्ञान बन गया। वो ज्ञेयाकार ज्ञान में जानना स्व का है कि पर का है, बस उसमें टर्निंग पॉइंट है। वहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का प्रकरण शुरू होता है। ये ज्ञायक भाव है, उपयोग प्रकट हो रहा है, उसका में स्वपर का प्रतिभास हो रहा है, और चौथा ज्ञेयाकार ज्ञान है। वो चार तक एक ज्ञायक भाव, दूसरा उसका उपयोग, तीसरा उपयोग में स्वपर का प्रतिभास, चौथा उसका नाम ज्ञेयाकार ज्ञान। वो चार बोल तक तो सब ज्ञान उपयोग की तीनों में स्वाभाविकता है, और ज्ञायक भाव तो निरपेक्ष निष्क्रिय तत्व स्वाभाविक है ही। तो ये पूरी परिणामी द्रव्य की स्वाभाविक चर्चा चल रही है। वो परिणामी द्रव्य को, उसका जो परिणमन वो उपयोग का होता है, उसको ज्ञेयाकार ज्ञान बोला। वो ज्ञेयाकार ज्ञान क्यों बोला कि स्व और पर दोनों ज्ञेय है, और दोनों ज्ञेय वो उपयोग में झलकते हैं, इसलिए वो उपयोग का नाम, वो स्वपर की सापेक्षता से यहाँ उसका उपयोग का नाम ज्ञेयाकार ज्ञान कहा। अगर वो सापेक्षता को छोड़ो और वो ज्ञान को देखो तो ज्ञान अपने में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, उपयोग लक्षण उपयोग लक्षण उपयोग लक्षण वर्त रहा है। स्वपर का प्रतिभास को न देखो, ज्ञेयाकार ज्ञान होता ही नहीं, तो वो उपयोग लक्षण जो दूसरा पॉइंट में लिया, वो उपयोग लक्षण पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव द्रव्य में से निकला है। द्रव्य पारिणामिक भाव रूप है, उसमें निकलने वाला अंश भी पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव है। अगर वो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव उपयोग लक्षण ज्ञान का परिणमन है, उसमें स्वपर का प्रतिभास लगाओ, उसको ज्ञेयाकार ज्ञान बोलो, तो वो उपयोग में उतनी उसकी सापेक्षता लग गई। वो सापेक्षता लगी होने पर भी वो उपयोग निरपेक्ष रहता है। वो उसकी स्वाभाविक स्वच्छता के कारण ये सचमुच ज्ञेय झलकते हैं, वो ज्ञेय झलकते हैं, मगर ज्ञान में ज्ञानपना छुपता नहीं है। वो चाहे ज्ञेय झलके तो भले झलके, मैं तो ज्ञान रूप रहता हूं, ऐसी उसकी व्यवस्था यहां बताने में आ रही है। इसलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, ये यहां कहने में आता है। वो आत्मा को जानना, वो उपयोग लक्षण जो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव है, वो अंदर से निकला है, इसलिए वो कथनचित अनन्यपना नहीं छोड़ता। इसलिए उसका लक्षण आत्मा को जानना ही है, और वो लक्षण में स्वपर का प्रतिभास हुआ और उसको ज्ञेयाकार ज्ञान बोल दिया। अभी ज्ञेयाकार ज्ञान होने से क्या हुआ, उसकी चर्चा ये पंचाध्याय की गाथा लेके यहां करने में आया है। ये थोड़ा प्रकरण इस तरीके से समझना चाहिए। इस तरीके से समझेंगे तो एकदम बराबर इसमें ख्याल आ जाएगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। देखो ये यहाँ, और ये 81 नंबर का पेज निकालना, थोड़ा 81 नंबर का पेज, 81 नंबर का पेज में वो बीच में पैराग्राफ है, वहाँ वो लिखा है पूरा 1 2 3 कह के, वो 81 नंबर का पेज, वो 320 गाथा निकल गई फिर से। 81 नंबर का पेज में आप निकालना, उसमें लिखा है, पहला बोल है ज्ञायक भाव, वो अनादि अनंत है। पहला लिखा है ज्ञायक अनादि अनंत, दूसरा लिखा है उपयोग प्रकट होता है, वो भी अनादि अनंत, तीसरा लिखा है उसमें स्वपर का प्रतिभास होता है, वो भी अनादि अनंत। वो तीनों स्वभावभूत है, तीन में से कोई भी भावभूत नहीं है, और स्वभाव ही है उसका ज्ञान उपयोग का। अब चौथी बात आती है, वो चौथी बात समझने जैसी है, जिसमें प्रयोग करना है। क्या कहते हैं, ये 4 नंबर की बात है, उसमें प्रयोग करने की बात है। ये इसमें निकले तो निकाल लेना अनेकांत अमृत का, ये 320 की गाथा का फिर से पेज आ गया है। इसलिए ये 4 नंबर की बात है,
वो चौथी बात है, वो समझने जैसी है, जिसमें प्रयोग करना है। वो जो स्वपर का प्रतिभास हुआ उपयोग में, ये उपयोग का नाम क्या है? तो उपयोग का लक्षण कहा कि स्वपर का प्रतिभास, तो उसका लक्षण, वो उपयोग का नाम क्या है? वो उपयोग का नाम उपयोग न रहा, मगर ज्ञेयाकार ज्ञान ऐसा नाम उसका हो गया। ज्ञायक है, उपयोग प्रकट होता है, उपयोग में स्वपर का प्रतिभास होता है, और वो उपयोग का नाम ज्ञेयाकार ज्ञान हो गया। ये चार बोल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चार बोल तो स्वाभाविक परिणमन है। अब ज्ञेयाकार ज्ञान, उसका मतलब क्या कि स्वपर का ज्ञेय जिसमें प्रतिभासता है वो विविक्षा लेके उसको ज्ञेयाकार ज्ञान कहने में आता है। अब ज्ञेयाकार ज्ञान का विषय क्या है? बस ये प्रयोजनभूत बात, अभी उसका विषय क्या है, वो प्रयोजनभूत बात ये ज्ञान से नक्की होती है। ये ज्ञान का ज्ञेयाकार ज्ञान से नक्की होती है कि वो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, कि ज्ञेयाकार ज्ञान में दूसरी पर्याय जानने में आती है, कि पर पदार्थ जानने में आता है, कि संयोग जानने में आता है। इसमें ये पूरा भेद ज्ञान का प्रकार, ये चौथा बोल में ये भेद ज्ञान का प्रकार है। उसमें ये 82 नंबर का पेज पे ये पंचाध्यायी की गाथा का दृष्टांत दिया है। 558 नंबर की गाथा है। वो 558 नंबर की गाथा में ये प्रकरण आया है कि ज्ञान अर्थविकल्पात्मक होता है। अर्थविकल्पात्मक होता है, उसका मतलब कि ज्ञान में स्वपर का प्रतिभास होता है। जैसे दर्पण में प्रतिभास होता है, वैसे ज्ञान में प्रतिभास होता है। बाद में वो प्रतिभास के समय उसका लक्ष्य कहाँ है, बस ये पूरी चर्चा लक्ष्य से शुरू होती है। उसका लक्ष्य ज्ञेयाकार ज्ञान है, तो ज्ञेयाकार ज्ञान के टाइम में उसका लक्ष्य कहाँ है? ज्ञेयाकार ज्ञान के टाइम में उसका लक्ष्य ज्ञायक पर है, कि ज्ञेयाकार ज्ञान के टाइम में उसका लक्ष्य दूसरी पर्यायों पर है, संयोग पर है, कि निमित्त रूप कर्म के ऊपर है। उसके ऊपर पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होती है। और वो भेद ज्ञान की प्रक्रिया में जो ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञायक ज्ञात हो जाता है, जिसको, उसको स्वसंवेदन रूप सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। और ज्ञेयाकार ज्ञान में जिसको पर पदार्थ की झलक देख के, दूसरी पर्यायों की झलक देख के, वो उसको मोहराग द्वेष की झलक देख के ज्ञान में उसको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान में वो मोहराग द्वेष आ गया, मैं मोही हो गया, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया। ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान में अगर उसको पर का प्रतिभास का आविर्भाव हो जाता है, तो स्व का प्रतिभास का आविर्भाव छूट जाता है। स्व का प्रतिभास, ज्ञायक का प्रतिभास, वो ज्ञान में तिरोभूत हो जाता है। और पर का प्रतिभास का आविर्भूत माने की प्रगटपना हो जाता है, तो वो ज्ञान का नाम सचमुच में मिथ्या ज्ञान पड़ जाता है। और जब वो उसको ख्याल में आ जाता है कि मेरा ज्ञान में तो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, तो वो ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पड़ जाता है। इसमें ये बोल में 10 नंबर के बोल में आया कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, वो पहले ये आया। फिर उसमें लिखा बहुत अच्छी तरह से ये बात समझने लायक है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना वो, और पर को न जानना वो है। देखो, ये पर को न जानना, आत्मा का स्वभाव ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, और पर को न जानना। आत्मा को जानना वो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, और पर को न जानना माने कि ज्ञेयाकार ज्ञान में दूसरी पर्याय, संयोग और कोई पर पदार्थ जानने में नहीं आता है। ऐसा अस्थि से ज्ञायक जानने में आता है ज्ञेयाकार ज्ञान में, और उसकी नास्ति से देखे तो और कुछ जानने में नहीं आता। ऐसा जब उपयोग में वो स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रतिभासमयी वो ज्ञान में, जब ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, जो छठी गाथा में प्रयोग बताया कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का अनन्यपना होने से ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। वो जो बताया, वो सचमुच में जो ये विधि चली पूरी,
वो विधि का फल स्वरूप प्रकाशन में आया। स्वरूप प्रकाशन कब होता है कि ज्ञेयाकार अवस्था होती है, उस समय ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है। ऐसे ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक जब जानने में आ जाता है, वो जानने में ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वहां भी अभी जाने में जणाया, उसमें लिखा है ज्ञेयाकार अवस्थाમાં જ્ઞાયકપણે જણાયો। એ જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જણાયો वो अभी भी क्या है, वो स्वरूप प्रकाशन नहीं हुआ, वो सविकल्प स्वसंवेदन की चर्चा आई है। निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में होता है। यहाँ लिखा कि ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, वो अस्थि वाली बात आई कि ज्ञान का स्वभाव क्या है, तो क्या आत्मा को जानना है। उसमें दूसरी बात रखी कि आत्मा को जानना और पर को नहीं जानना वो है। ये दोनों अस्थि नास्ति अनेकांत एक साथ में ज्ञेयाकार अवस्था में जब चलने लगते हैं तो वो ज्ञेयाकार अवस्था ज्ञायक की सन्मुख अभेद होकर परिणम जाती है, तो वो ज्ञान का आकार रूप हो जाती है। तो ज्ञेयाकार अवस्था का तिरोभाव, विशेष रूप अवस्था का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव रूप दृष्टि ज्ञायक में लगने से वो आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को नहीं जानना, उसमें उसको सम्यक परिणमन की स्थिति प्रकट हो जाती है। तो ये बोल में इतना कहना है कि ये ज्ञायक भाव है, उपयोग लक्षण प्रकट होता है, उपयोग लक्षण में स्वपर का प्रतिभास होता है, उसका नाम ज्ञेयाकार ज्ञान है और उसमें लक्ष्य उसका ज्ञेय के ऊपर, पर ज्ञेय के ऊपर है कि उसका लक्ष्य स्वज्ञेय के ऊपर है। अगर ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ तो वो ज्ञायक की तरफ उसका ज्ञेयाकार ज्ञान चला जाता है और पर से विमुख हो जाता है, पर से व्यावृत हो जाता है। और ज्ञेयाकार रूप से, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात होने पर भी उसकी महिमा नहीं आई, उस तरफ ज्ञान उपयोग नहीं गया और पर की सन्मुख दूसरी पर्यायों की तरफ, संयोग की तरफ अगर वो ज्ञेयाकार ज्ञान चला गया तो प्रतिभास तो दोनों का है, कोई भी जगह ज्ञान जा सकता है। पर का प्रतिभास को कोई हटा नहीं सकता। ऐसे दर्पण को मेरे को क्लीन करना है, स्वच्छ रखना है, तो मेरा मुंह उसमें नहीं दिखे, मैं मुंह निकाल दूं उसमें से। अरे तेरा मुंह दिखे तो उसमें कोई मलिनता नहीं हो जाती। अगर वो तेरा मुंह दिखने से मलिनता हो जाती तो सचमुच में तो वो दर्पण स्वच्छ ही नहीं रहता, तो तेरा मुंह ही नहीं दिखता। इसलिए उसकी स्वच्छता को हटाने वाला काम हो जाता है। जो मुंह को देखना बंद करने वाला है वो ज्ञान की स्वच्छता का घाती है, वो ज्ञान की स्वच्छता को हटा रहा है। ज्ञान की स्वच्छता में स्वपर का प्रतिभास प्रत्येक समय में होता रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अगर वो पर का प्रतिभास को हटाने जाए तो स्व का प्रतिभास भी हटाना पड़ेगा उसको। इसलिए दोनों प्रतिभास अनिवार्य है, दोनों का प्रतिभास अनिवार्य है। लक्ष्य दोनों में से किसी का अनिवार्य नहीं है। अगर आप कहे कि वो प्रतिभास पर का है इसलिए पर का लक्ष्य करना ही पड़े, तो ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि पर का प्रतिभास है इसलिए पर का लक्ष्य करना ही पड़े, तो स्व का प्रतिभास भी है तो स्व का भी लक्ष्य करना ही पड़े, तो तू ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसकी पुरुषार्थ की तीव्रता, उसकी समझ की तैयारी, उसके ऊपर या तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान में पर का लक्ष्य कर लेता है या तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान में स्व का लक्ष्य कर लेता है। वो उसके पुरुषार्थ के अधीन है, उसकी समझ के अधीन है। ये जगह पे ही पूरा टर्निंग पॉइंट है कि ये मैं पर को जानता हूं कि मैं स्व को जानता हूं। बस ये पूरा टर्निंग पॉइंट यहां खड़ा होता है। इसलिए यहां लिखा कि पर को न जानना वो सचमुच में ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को नहीं जानना। अस्थि से ज्ञान को आत्मा को जानना और नास्ति में पर को नहीं जानना, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञायक को ही जानता है। ऐसा जब ज्ञेयाकार ज्ञान में सचमुच में ज्ञानाकार होके ज्ञायक प्रकट हो जाता है तो सचमुच में उसको अनुभूति वहां उसी समय हो जाती है। उसका नाम सम्यक ज्ञान कहा जाता है। अगर ऐसा होने पर भी, जानने में आता होने पर भी वो जानने में न आवे तो सचमुच में उसको पर की तरफ ही लक्ष्य जाता है, क्योंकि पर को जानना तो बंद किया नहीं
और स्व का जानना उसको अभी हो नहीं रहा, तो उसका उपयोग पर ज्ञेयाकार में ज्ञेयाकार ज्ञान में पर झलकता है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान को आविर्भाव करता है तो वो पर को ही आविर्भूत कर लेता है। ये पूरी रमत ज्ञान में है। ज्ञान में ही एक ज्ञान में स्व का भी आकार है और पर का भी आकार है। वो स्व का आकार माने स्वरूप, पर का आकार माने पर का स्वरूप, ऐसा ज्ञान प्रत्येक समय में हो रहा है। वो ज्ञान में से स्व का आकार माने जो स्वरूप है, ऐसा मैं स्व हूं, ऐसा अगर वो लेवे तो सम्यक ज्ञान। और पर का आकार है ऐसा पर सन्मुख, वो स्व की सन्मुख उपयोग न गया और पर की सन्मुख चला गया, तो उसमें मिथ्या ज्ञान की प्रगटता हो जाता है। इसलिए यहां लिखा कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान ही है और ज्ञान का स्वभाव तो आत्मा को जानना है, मगर ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को न जानना वो है। उसका मतलब यह है कि आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, और पर को जानता ही रहता है। पर को नहीं जानता तब आत्मा को जानना होता है, और जब आत्मा को सचमुच जानना हो जाता है तब पर का जानना बंद होता है। ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत कह के सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत का प्रकरण इसमें ये आदरणीय लालचंद भाई ने बताया है। तो इस विधि से, इस